हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता यथारूप के 8वें अध्याय में हैं और आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 3 का अध्ययन करने वाले हैं। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। श्लोक संख्या 3 और प्रश्न भी 3। कितना अद्भुत है। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। इस अध्याय को पार्थ प्रश्नोत्तर योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय के अंत में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मोक्ष किसे प्राप्त होगा तथा प्रयाण काल में अर्थात मृत्यु के समय में किस प्रकार संयमित चित्त वाला व्यक्ति भी भगवान का स्मरण कर पाएगा। अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति ब्रह्म को, आध्यात्म को तथा समस्त कर्म और उनके कर्म फलों के विषय में जानता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के विषय में जानता है, वही प्रयाण काल में भगवान का स्मरण कर पाएगा। जब अर्जुन ने भगवान से सुना तो उसके मन में और ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि वह और भी ज़्यादा गहराई से इन सभी विषयों में भगवान से जानना चाहता है। इसी कारण यह 8वां अध्याय पार्थ प्रश्नोत्तर योग भी कहलाता है। इस पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम सभी के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानना परम आवश्यक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें अंतकाल में भगवान का स्मरण हो। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक में भगवान से उन्हीं 7 विषयों को जानने की जिज्ञासा की जिनके विषय में भगवान ने पिछले अध्याय के अंत में कहा था। उन्हीं 7 विषयों में से भगवान आज ब्रह्म, आध्यात्म तथा कर्म के विषय में अर्जुन को विस्तार से बताने वाले हैं। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 3 का वाचन करें। तत्पश्चात हम अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में श्लोक को विस्तार से समझने का प्रयास करें। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद उद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद उद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद उद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है और इन प्राकृतिक देहों की सृष्टि रूप कार्य कर्म कहलाता है। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं। उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है और इन प्राकृतिक देहों की सृष्टि रूप कार्य कर्म कहलाता है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय एवं भाव अनुवाद को पढ़कर इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, अक्षरम परमम, परम अक्षर वस्तु ब्रह्म ब्रह्म है।
स्वभावः जीव आध्यात्म उच्यते, आध्यात्म कहलाता है। भूत भावोद उद्भवकरः, जीवों के देह आदि की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाला। विसर्गः, जीव का संसार। कर्म संज्ञितः, कर्म नाम से अभिहित होता है। श्री भगवान ने कहा, नित्य अक्षर अर्थात विनाश रहित परम तत्व ही ब्रह्म है। शुद्ध जीव आध्यात्म कहलाता है तथा जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म संज्ञा से अभिहित होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं कि जिसका क्षय नहीं है अर्थात जो अक्षर है तथा जो नित्य परम है वह ब्रह्म है। जिनका क्षय अर्थात च्युति नहीं होती है उनको अक्षर कहते हैं। उन नित्य विनाश रहित तथा अवस्थान्तर शून्य अक्षर तत्व को ही पर ब्रह्म कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चित्त सविशेषमय भगवत स्वरूप श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म समझना चाहिए। चित्त अर्थात पूर्ण ज्ञान सहित तथा सविशेषमय का अर्थ है कि श्री भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप ही सच्चिदानंद श्री भगवान पर ब्रह्म है। चक्रवर्ती पाद इस बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि श्री भगवान को पूर्ण रूप से जानने के लिए तीनों तत्व हैं अर्थात ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति, परमात्मा स्वरूप और श्री भगवान का आदि स्वरूप श्याम सुंदर मुरलीधारी रूप, ये तीनों ही ब्रह्म हैं। लेकिन वर्तमान श्लोक में पर ब्रह्म तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 6 का प्रमाण दे रहे हैं, जहाँ श्री भगवान स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं, अजो अपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंदमय अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि चिन्मय रूप में अवतरण करता हूँ। अजह अर्थात अजन्मा, अव्यात्मा अर्थात अविनाशी तथा भूतानाम ईश्वरः का अर्थ है समस्त जीवों का ईश्वर। आत्म माया अर्थात अपनी योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। अर्जुन ने भी श्री भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म कहा है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 में अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परमं धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र अर्थात आदि विद्या आदि मल को नाश करने वाले हैं। मैं ये जानता हूँ, समस्त ऋषिगण यथा देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि भी आपको नित्य पुरुष, दिव्य, आदिदेव,
अजन्मा और व्यापक कहते हैं तथा आप स्वयं ही मुझे ऐसा कह रहे हैं। इसके पश्चात चक्रवर्ती पाद हमें श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 32 में ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति का उल्लेख कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ग्वाल बालकों का क्या सौभाग्य है कि पूर्ण ब्रह्म परमानंद स्वरूप सनातन श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। ये ग्वाल बाल पूर्ण ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही उद्धृत है। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो उन नंद महाराज की नित्य वंदना करता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ, जिनके आंगन में परम ब्रह्म नंद नंदन के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, वैसे तो असंख्य प्रमाण हैं कि श्री भगवान ही पर ब्रह्म हैं, पर अभी के लिए इतने प्रमाण पर्याप्त हैं ये जानने के लिए कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं, जो कि अक्षर हैं, अच्युत हैं, अविनाशी हैं और अवस्थान्तर शून्य हैं। अवस्थान्तर शून्य का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में जिनमें कोई अंतर नहीं होता वे अवस्थान्तर शून्य होते हैं। श्री कृष्ण जब केवल 6 दिनों के थे तब उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। जब 1 माह के हुए तब शक्टासुर का वध किया। ऐसे उन्होंने न जाने कितने असुरों का वध कर दिया 5 वर्ष की आयु के भीतर। जब 7 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान पूर्ण ब्रह्म हैं, वे शक्तिमान हैं और उनकी समस्त शक्तियाँ सदैव ही उनके साथ रहती हैं, चाहे वो शिशु लीला कर रहे हों या बाल लीला ही क्यों ना कर रहे हों। लेकिन ये करना किसी अन्य के लिए कभी संभव नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं कि श्री भगवान की प्रत्येक लीला, प्रत्येक कार्य अति मानवीय है। इसी को अवस्थान्तर शून्य कहते हैं, जो कि एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ही हैं। अतः वे ही पर ब्रह्म हैं। पर ब्रह्म को अब हम अच्छी तरह समझ गए। आइए अब हम आध्यात्म को समझते हैं। आध्यात्म शब्द से स्वभाव अर्थात स्वभाव में प्रतिष्ठित, जो कि जड़ संबंध शून्य शुद्ध जीव का बोध होता है। सरल शब्दों में समझें तो जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है कि वह आत्मा है, कृष्ण का नित्य अंश है और उसका स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, क्योंकि अंश का धर्म है कि वह अपने अंशी की सेवा करे। जिस व्यक्ति को ये बोध होता है वही जड़ संबंध शून्य होता है। जड़ संबंध से तात्पर्य है कि वह अपने आप को शरीर नहीं मानता, और जब वह अपने आप को शरीर नहीं मानता तो स्वाभाविक है कि उसका अपने देह से कोई लगाव नहीं होता। तो जब अपने देह से ही लगाव नहीं है तो देह के संबंधित लोगों से भी कोई लगाव नहीं होता है। लगाव अर्थात अति आसक्ति। वह अपने शरीर तथा अन्यों के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का वहन करता है, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश है, और उसका पूरा ध्यान केवल भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त कहते हैं
और यही शुद्ध भक्त आध्यात्म कहलाता है। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो कि हैं ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है। हमने 2 प्रश्नों का उत्तर समझ लिया, ब्रह्म तथा आध्यात्म। अब रह गया कर्म। कर्म को समझने से पहले आइए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से हम विसर्ग को समझते हैं, जिससे कि हमें कर्म समझने में आसानी हो जाएगी। विसर्ग शब्द में सर्ग शब्द का अर्थ है पंचभूत, जिससे ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की है। संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 84 लाख प्रकार की शरीर को बनाया है। जब जीवात्मा देहात्म बुद्धि में होता है और वह द्रव्य यज्ञ करता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उसे भौतिक सुख मिले और स्वर्ग तथा उच्च लोकों की प्राप्ति हो। इन यज्ञों के फलस्वरूप उसे नाना प्रकार के जो भौतिक देह की प्राप्ति होती है, जो कि इस भौतिक जगत का स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूत द्वारा शरीर होता है। इसी भौतिक शरीर की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं, और जो देहात्म बुद्धि में रहकर कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, जिसके कारण भगवान की महामाया शक्ति द्वारा 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करता रहता है जीवात्मा। सार में समझें, जो कर्म देहात्म बुद्धि में रहकर जीव करता है, उसी से उसको यह भौतिक शरीर मिलता रहता है। अर्थात वह अपने कर्मों से भौतिक शरीर रूपी संसार की सृष्टि करता है। इसी को विसर्ग कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। चक्रवर्ती पाद द्वारा दिया गया अन्वय और भाव अनुवाद को पढ़कर हमने समझा कि आध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है और इन प्राकृत देहों की सृष्टि रूप कार्य कर्म कहलाता है। ब्रह्म का स्वरूप अविनाशी, नित्य और अव्यय या अविकारी है, परंतु इस ब्रह्म से परे पर ब्रह्म भी है। ब्रह्म शब्द से जीवात्मा निर्दिष्ट है, जबकि पर ब्रह्म शब्द स्वयं भगवान का वाचक है। जीव का स्वरूप उस स्थिति से भिन्न है जो उसने जगत में ग्रहण कर रखा है। मोहावस्था में वह प्रकृति पर प्रभुत्व करने का प्रयास करता है, परंतु दिव्य कृष्ण भावना से भावित हो जाने पर केवल भगवत सेवा करना चाहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माया मोहित जीव संसार में विभिन्न देह धारण करने को बाध्य होता है। इसी का नाम कर्म अथवा मोहमयी विशेषणा से उत्पन्न होने वाली नानाविध सृष्टि है। श्रीला प्रभुपाद जी हमें ब्रह्म एवं परब्रह्म में स्पष्ट अंतर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है तथा जीवात्मा भी अजन्मा तथा नित्य है, लेकिन जीवात्मा अव्यय नहीं है और अवस्थान्तर शून्य भी नहीं है। जीवात्मा भगवान का अंश है, आत्मा है, इसीलिए वह भगवान की तरह अजन्मा है और नित्य है, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु नहीं होती तो जन्म का तो प्रश्न नहीं उठता, इसीलिए जीवात्मा नित्य है। इस तरह जीवात्मा और भगवान में समानता है।
लेकिन जीवात्मा अव्यय नहीं है और अवस्थान्तर शून्य भी नहीं है। जीवात्मा अव्यय इसलिए नहीं है क्योंकि जीवात्मा बद्ध अवस्था में भौतिक शरीर के आवरण में है और भौतिक शरीर का नष्ट होना तो निश्चित है, जबकि भगवान का शरीर और आत्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही आध्यात्मिक हैं, वह एक है, इसीलिए वे पूर्ण सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। वे अद्वैत हैं और अवस्थान्तर शून्य हैं। भगवान चाहे शिशु हों या बाल्यावस्था में हों या महाभारत के युद्ध में जब वे मनुष्य आयु के अनुसार लगभग 125 वर्ष के थे और उनके प्रपौत्र थे, तो भी वे 20 वर्ष की आयु के लग रहे थे। भगवान की समस्त शक्तियाँ हमेशा भगवान के साथ ही रहती हैं और लीला के अनुसार प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं, जबकि साधारण मनुष्य जब शिशु अवस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है तो उसमें बहुत कम शक्ति होती है। युवा अवस्था में थोड़ी शक्ति अवश्य होती है और वृद्धावस्था में फिर से उसकी शक्ति जीर्ण हो जाती है। यही अंतर है भगवान और साधारण जीवात्मा में, साधारण मनुष्य में। भगवान अक्षर हैं, नित्य हैं, अव्यय हैं और अवस्थान्तर शून्य हैं। इसीलिए वे पर ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं। और ये परम ब्रह्म केवल श्री भगवान कृष्ण हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमसे कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में जीवात्मा को ब्रह्म कहा है। उसके लिए परब्रह्म संज्ञा का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। जीवात्मा नाना स्थितियां ग्रहण करता है। कभी माया के अंधकार में अवगाह में निमज्जित होकर जड़ तत्व को अपना स्वरूप मान बैठता है, तो कभी पराशक्ति। इसी कारण से श्री भगवान की तटस्था शक्ति कहा गया है जीवात्मा को। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि अपरा अथवा परा प्रकृति में स्थिति के अनुसार उसे क्रमशः 5 भौतिक अथवा अप्राकृतिक देह मिलती है। अपरा प्रकृति में 84 लाख योनियों में से उसे कोई देह मिल सकती है, जबकि परा प्रकृति में एक ही प्रकार का दिव्य शरीर मिलता है। अपरा प्रकृति में वह कर्म अनुसार कभी देव, कभी पशु पक्षी आदि किसी का शरीर उसे मिल जाता है। प्राकृत स्वर्गीय लोकों में पहुंचकर उनमें उपलब्ध विषय सुख के उपभोग के लिए वह कभी कभी यज्ञ भी करता है, पर पुण्य के क्षीण हो जाने पर वह मानव योनि में पृथ्वी पर फिर से लौट आता है, उसे लौटना पड़ता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यज्ञ पद्धति में जीवात्मा अभीष्ट लोक की प्राप्ति के लिए विशिष्ट यज्ञ करता है और उसके फलस्वरूप अपने इच्छित लोक में पहुंच जाता है। फिर यज्ञजन्य पुण्य के समाप्त हो जाने पर वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरकर अन्न का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य उस अन्न को खाकर वीर्य में परिणत कर देता है, जिससे स्त्री में गर्भाधान होता है। इस प्रकार जीवात्मा फिर से मनुष्य शरीर धारण कर यज्ञ करता है। यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है और परिणाम स्वरूप जीव जन्म मृत्यु रूप भव बंधन में ही भटकता रहता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित है वह ऐसे यज्ञों को नहीं करता। वह तो सीधे सीधे
कृष्ण भावना को अंगीकार कर लेता है और इस विधि से वह भगवत धाम को फिर लौटने के लिए कटिबद्ध रहता है। वह तो पूर्ण रूप से उसने कमर कस लिया है कि इसी जीवन में वह अपने स्वरूप में अर्थात उसे अपना नित्य स्वरूप जो कि शाश्वत स्वरूप है, जो कि उसका आध्यात्मिक शरीर है, उसको प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध रहता है और इसलिए वह सीधे सीधे कृष्ण भावना स्वीकार करता है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्यों को करता है और भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी कर लेता है। अब श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि मनुष्य इस भव बंधन में क्यों पड़ा रहता है और इससे निकलने का क्या मार्ग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 12 से 38 तक भगवान ने सांख्य योग के विषय में खूब विस्तार से बताया है। सांख्य योग अर्थात आत्मा अनात्मा का पूर्ण विश्लेषण, अर्थात शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों का तत्व सहित ज्ञान को सांख्य योग कहते हैं। यह ज्ञान इसलिए दिया गया ताकि हम समझ सके कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन यदि फिर भी कोई अपने आप को देह मानता है और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, वेदों में बताए द्रव्य यज्ञ को करता है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो वह व्यक्ति स्वर्ग तक अवश्य ही पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तब वह वर्षा के रूप में भूमि में आ जाता है, फिर अन्न बन जाता है और जब कोई उस अन्न को खाता है तब वह उस अन्न को वीर्य में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि स्त्री का गर्भाधान होता है और फिर वह मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो मनुष्य यह जान लेता है कि वह आत्मा है, कृष्ण का अंश है और नित्य कृष्ण दास है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और बिल्कुल कमर कस लेता है कि वह प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। इसी व्यक्ति को आध्यात्म कहते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जिसे ये पूर्ण रूप से ज्ञात है कि वह आत्मा है, कृष्ण का अंश है, कृष्ण का नित्य दास है, इस शुद्ध अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो शास्त्र अनुमोदित द्रव्य यज्ञ करते हैं उन्हें तो मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जो शास्त्र नहीं मानते और शास्त्र में वर्जित कार्यों को करते हैं, जैसे कि मांस खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना तथा अवैध संबंध रखना, उन्हें तो निम्न योनियों में जन्म मिलता है। उन्हें मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, निम्न योनियों में जन्म मिलता है, जैसे कि पानी वाले जीव, उड़ने वाले जीव, चार पैर वाले पशु, रेंगने वाले जीव तथा पेड़ पौधे। जो भगवान की अपराशक्ति के नियंत्रण में रहता है उसे ही 84 लाख प्रकार का शरीर मिलता है, लेकिन जो भगवान की पराशक्ति के नियंत्रण में रहता है उसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। अपराशक्ति है बहिरंगा शक्ति और पराशक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति। अपराशक्ति के पास 84 लाख प्रकार का शरीर है और पराशक्ति के पास केवल एक प्रकार का शरीर है, जो कि नित्य आध्यात्मिक शरीर है। चयन हमारा है, हम क्या चाहते हैं अपने भविष्य के लिए। भौतिक जगत में यदि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इसका मतलब हम अपराशक्ति के नियंत्रण में हैं, तो हमें 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते रहेंगे
और यदि हम पराशक्ति अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में कार्य करेंगे, कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे, जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। चयन हमारा है, हम क्या चाहते हैं अपने भविष्य के लिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता के निर्विशेषवादी व्याख्याकारों का अयुक्ति युक्त पूर्व आग्रह है कि प्रकृति जगत में परब्रह्म ने जीवत्व धारण कर लिया है, जीवत्व धारण कर लिया है। इसको प्रमाणित करने के लिए वे भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्धृत भी करते हैं, परंतु इस श्लोक में भी जीव को ममेव अंशो अर्थात भगवान का नित्य भिन्न अंश कहा गया है। श्री भगवान का भिन्न अंश जीव संसार में गिर जाता है, पर अच्युत कहलाने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण का पतन कभी नहीं होता। अतः इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परब्रह्म जीव रूप ग्रहण करते हैं। स्मरणीय है कि वैदिक शास्त्रों में ब्रह्म, जिसे कि जीवात्मा भी कहा जाता है, और परब्रह्म, जो कि परमेश्वर श्री भगवान कृष्ण हैं, इन दोनों में स्पष्ट भेद है। श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि निर्विशेषवादी लोगों की सोच बिल्कुल युक्तिहीन है। निर्विशेषवादी अर्थात वे लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, एक शक्ति मानते हैं, तथा उनकी ये सोच होती है कि निराकार ब्रह्म जब जगत में आते हैं तो वे इस जगत का माया जन्य शरीर को धारण करते हैं। इनकी सभी युक्तिहीन बातों का खंडन केवल एक शब्द से ही हो जाता है, और वह शब्द है अच्युत। भगवान अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी भी च्युत नहीं होते, अर्थात अपने स्थान से, अपनी शक्तियों से वे कभी भी रहित नहीं होते। वे भले ही अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हों, लेकिन फिर भी वे समस्त लोकों के, समस्त देवताओं के पूर्ण नयनता हैं। तभी तो उन्होंने अपनी एक उंगली के इशारे से बादलों से सूर्य को ढक दिया और फिर से सूर्य को प्रकट कर दिया। स्पष्ट रूप से पता चल गया कि श्री कृष्ण समस्त लोकों के, समस्त देवताओं के पूर्ण नियंता हैं। इसी को अच्युत कहते हैं, और ये अच्युत हैं भगवान श्री कृष्ण। वे चाहे 7 वर्ष के ग्वाले के समान लीला करते हुए क्यों न प्रतीत हो रहे हों, लेकिन वे अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं 7 दिन 7 रातों तक, और ब्रजवासियों पर बारिश की एक छींट तक नहीं आई। ऐसे हैं कृष्ण, और वे ही हैं परम ब्रह्म। वे अच्युत हैं, अक्षर हैं और अविनाशी हैं। अविनाशी अर्थात अव्यय हैं। इन्हीं को परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण हैं। भगवान ने अर्जुन द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों के उत्तर को दे दिया, और हमारे आचार्यों की अहेतु की कृपा से हमने भगवान के द्वारा दिए गए उत्तर को समझा। अब यदि हमारे मन में प्रश्न हो कि हमारे लिए ये सब जानना क्यों आवश्यक है कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि किस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष अर्थात अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित होकर कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो अर्जुन को
भगवान ने कहा था, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। भगवान ने कहा कि जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय कर साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, शुद्ध जीव आत्मा स्वरूप को एवं संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं। अब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यदि हम अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भगवान के एक एक वचन को पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से सुनेंगे, अन्यथा 84 लाख योनि में तो हम निरंतर भटक ही रहे हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि यह 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और यह मनुष्य देह ही आध्यात्मिक देह की प्राप्ति के लिए सुदुर्लभ अवसर है। इसी को जन्म मरण से मोक्ष कहते हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम इतनी सरलता से भगवान के परम गुह्य ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी निष्ठा से, एकाग्रता से भगवान के एक एक वचन को निरंतर सुनते आ रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। भगवान अर्जुन से पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर देंगे। निश्चित ही हम सब के लिए भगवान के वचनों को सुनना और समझना परम कल्याणकारी है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, लाइक कीजिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।